जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान 100 देशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक जी, ग्रामवासियों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं साक्षी वैष्णव अपने देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर आप सभी के साथ अपने विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की नाव 1957 में चल चुकी थी, जो वर्षान बनकर 1947 में हमारे देश में उमड़ आई थी। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के घेरे में फंस चुके थे, तब रंदे बसंती चोला की एक आवाज में पेड़ों से टोले उड़ा देती थी, और उनके वंदे मातरम के नारों से धुनी होने वाला 5-5 डिग्री का वो तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के हिस्सों के दौरान अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे महीने वालों की लंगोटियां गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ जाने कुछ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां ही चली गई। और आपके लिए तो एक हाल में पड़ा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वायरल हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को दुश्मन की शर्त पर जब दुश्मन की दरियावले में भेजा करती है, तो उसे पत्र लिखती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा न जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश आपसे बलिदान मांगता था, तब देश आपको मर जाने को कहता था, तब देश आपको मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश आपको मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरी नजरों में तो अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करेगा तो वही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक की डिब्बी पर 3 रंगों में रख देना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी उससे कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मंदिर जानते हैं, ना मस्जिद जानते हैं, ना मंदिर जानते हैं, ना मस्जिद जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो तो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए समर्पण होने का नाम है देशभक्ति। हर देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। जय हिंद, जय भारत।